This is not a Mickey Mouse 6. This is gigantic. Umar Akmal, another excitement machine. कि हम पहला मैच हारने के बाद प्रेशर में आ चुके हुए हैं और उसके बाद हमारा मैच इंडिया के साथ है और इंडिया से जीतना इतना आसान नहीं होगा। इंडिया ने भी ये मैच देखा होगा, उनको भी पता होगा कि पाकिस्तान के वीक पॉइंट कौन से हैं और पाकिस्तान के बॉलिंग के वीक पॉइंट कौन से हैं और बैटिंग के वीक पॉइंट कौन से हैं। सिचुएशन में अपने आप को अंदर रखता है एज ए सीनियर प्लेयर, इन लड़कों से वो परफॉर्मेंस लेता, इन लड़कों से वो हिटिंग करवाता, वो ज्यादा अच्छा होता। फिर उसके बाद अगर इन लड़कों से चांस अगर वो नहीं ले सकता था तो थोड़ा सा कंट्रोल और अपने हाथ में करता। ये नहीं कि वो 90 बॉल खेल गए, सिर्फ 50 या 64 रन करके वो आउट होके चले गए। उनका काम ये बनता था कि एज ए सीनियर प्लेयर जो भी नया प्लेयर आता उसको अपने साथ खिलाते, उसको बताते कि विकेट क्या बिहेव कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम उमर अकमल, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के पहले मैच चैंपियंस ट्रॉफी पे, जो कि पाकिस्तान को एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नो डाउट स्टार्ट में चीजें हमारी फेवर में आई, पाकिस्तान टॉस जीता, हमने पहले पावर प्ले में न्यूजीलैंड के 2 आउट कर दिए, फिर 15 ओवर से पहले हमने 3 आउट कर दिए। उसमें हमें थोड़ा सा और प्रेशर अगर हम लोग क्रिएट करते तो एक अगर हमें और आउट मिल जाता तो हम लोग ये मैच आसानी से पकड़ सकते थे। जो कि आप ये कह सकते हैं कि लैथम का कैच एक ड्रॉप हुआ आगा सलमान से, उस वक्त लैथम आई गेस 48-50 पे थे और लैथम ने एक बड़ा स्कोर किया अपनी टीम की तरफ से। उससे पहले जो उनके ओपनर से, अगर ओपनर पार्टनरशिप जल्दी आउट हो गई थी तो एक ओपनर ने अपने आप को विकेट पे ठहराया और अपने आप को लंबा लेके गए, टीम की एक अच्छे टोटल की तरफ वो लेके गए। उनके साथ जो जो बैट्समैन आता गया उनको अपने साथ वो खिलाते रहे। यहां से पता चलता है कौन टीम के लिए खेलता है और कौन अपने लिए खेलता है। और जैसा कि एज ए क्रिकेटर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हुई जैसे मैं मैच देख रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम हमारी कंडीशन में आके हमें वो डोमिनेट करके गई और हमें वो मैच, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हराया, ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल हराया, ट्रायंगुलर सीरीज में भी हमने 3 कैचेस छोड़े, ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल वो जीत गई। और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में हमने न्यूजीलैंड के 3 कैचेस ड्रॉप किए, पहला मैच हमें हारना पड़ा। जैसा मैंने पहले बोला, आगा सलमान ने लैथम का पहला कैच छोड़ा और उसके बाद फिलिप्स का तैयब ताहिर ने बाउंड्री पे कैच छोड़ा, फिर खुशदिल शाह ने फिर लैथम का कैच छोड़ा। तो ये चीज बड़ी मुश्किल होती है बॉलर्स के लिए कि बॉलर्स अगर अपना 100% दें और फील्डर 100% ना दें फील्डिंग के दौरान, कि आपको इतना आइडिया ही नहीं है कि बाउंड्रीज पे कैसे फील्डिंग करनी है। मेरा ख्याल है कि बाउंड्रीज पे जो फील्डर्स होते हैं स्पेशलिस्ट, जैसे उनकी नजर में, रिजवान की नजर में तैयब ताहिर और खुशदिल शाह स्पेशलिस्ट थे बाउंड्रीज के और आगा सलमान स्पेशलिस्ट फील्डर हैं हमारे, तो उनको ये चाहिए था कि बाउंड्री से वो मैक्सिमम 3 से 4 कदम आगे रहें। ये नहीं कि 10-10, 15-15 कदम आगे रहें और उसके बाद वो उनके बॉल ऊपर से चली जाए और वो कैच भी ना पकड़ पाए और वो कन्वर्ट 6 में हो जाए, बाउंड्रीज में हो जाए। तो ये बहुत पेनफुल होती है। आपने देखा होगा क्राउड का रिएक्ट देखा होगा आप लोगों ने कि क्राउड का रिएक्ट बोल रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसी फील्डिंग कर रहे हैं। बॉलर्स अपना रिएक्ट शो कर रहे थे कि ये क्यों आगे आया हुआ है, वो कप्तान को कह रहा था बॉलर ये क्यों आगे आया हुआ है, इसको पीछे रहना चाहिए, क्यों कैच इस तरह के ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये बहुत सी पेनफुल होती है चीजें कि ये पाकिस्तान टीम है, हम एज ए प्रोफेशनल इस चीज का फायदा उठाना है कि हमारे साथ इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है। हमने अगर किस चीज में, किसी भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो हमने किसी भी कोच को लेके उसमें हमने वर्कआउट करना है, चाहे वो हमारे बाउंड्रीज के कैचेज हैं, सर्कल के कैचेज हैं या सर्कल की फील्डिंग्स है, इसको आपने देखना होता है। और ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं जो कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि जिस तरह हमारे फास्ट बॉलरों ने बॉलिंग की है, बहुत आप कह सकते हैं कि बुरी बॉलिंग की है कि हमारे 3 फास्ट बॉलरों ने, एक बॉलर ने 80 प्लस दिए, एक ने 70 प्लस दिए, एक ने 60 प्लस दिए। तो ये चीज अच्छी नहीं है पाकिस्तान बॉलिंग के लिए। उसके बाद इब्रार अकेला ही स्पिनर था, उसने आई गेस 47 रन दिए और उसने आउट किए हैं। और उसके साथ खुशदिल शाह ने बॉलिंग की है, 7 ओवर किए हैं, आगा सलमान ने 3 ओवर किए हैं। तो अगर फास्ट बॉलरों से बॉलिंग नहीं हो रही थी, स्पिन हो रहा था, तो मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा आइडिया है, कि रिजवान को चाहिए था कि सलमान अली आगा से बॉलिंग करवाता। अगर फास्ट बॉलर्स के ओवर ना भी पूरे होते, जरूरी नहीं है कि फास्ट बॉलर के ओवर पूरे हमने ही करवाने हैं, ये एक टीम प्लान होता है।
तो अगर सलमान अली आगा वहां पे जैसे खुशदिल शाह ने 7 ओवर किए हैं, तो अगर सलमान अली आगा 7-8 ओवर कर देता, तो अगर फास्ट बॉलर्स के ओवर 6-7 ओवर वो करवाते, कुछ ओवर्स वो ना करवाते, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। इसमें बात वही आ जाती है कि हमने जो कहना है वो ही होना है, कि अगर फास्ट बॉलर हमने 3 खिलाए हैं, तो अगर हमने उनसे 10-10 ओवर का स्पेल करवाना है। जरूरी नहीं है भाई करवाना 10-10 ओवर का स्पेल। हमारी टीम में जो बेहतरी हो सकती है वो हमने करना है। ज्यादा यही हमें प्रॉब्लम हुई है कि हमने फास्ट बॉलरों पर रिलाई किया है। रिलाई करने का आपके सामने रिजल्ट है कि उनको कितना ज्यादा स्कोर हुआ है। स्पिनरों को इतना ज्यादा स्कोर नहीं हुआ जितना फास्ट बॉलरों को हुआ है। और उसमें जैसे हमें स्टार्टिंग में ही विकेटें मिली थी, बॉलर्स ने विकेट्स ले ली थी, तो उनको चाहिए था कि वो और प्रेशर क्रिएट करते, न्यूजीलैंड को एक छोटे टोटल पे लेके जाते। ये देखेंगे उनके एक उनका जो ओपनर था, 100 किया टीम के लिए, लंबी इनिंग्स खेला, फिर उनका लैथम आया विकेट कीपर, उसने एक उसका कैच ड्रॉप हुआ, उसने लंबी इनिंग्स खेली टीम के लिए, एक अच्छे टोटल की तरफ लेके गया। फिर उसके बाद जो उनका मिडल ऑर्डर है फिलिप्स, वो आया, उसने डोमिनेट किया पाकिस्तान बॉलरों को, और उसने जो डोमिनेट करके जो पावर हिटिंग की, उसमें न्यूजीलैंड को उसमें कामयाबी हासिल हुई और न्यूजीलैंड एक अच्छे टोटल की तरफ चला गया। और अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर पे, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। शाकिल ने ओपन की बाबर के साथ, नंबर 3 पे रिजवान आए, नंबर 4 पे फखर आए, नंबर 5 पे सलमान अली आगा आए, नंबर 6 पे तैयब ताहिर आए, नंबर 7 पे खुशदिल शाह आए। हमारे अर्ली ऑन 2 आउट हो गए थे, बाबर पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, बाबर ने उस प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। बाबर ने इस प्रेशर को एक लंबी इनिंग्स की तरफ लेके गए, वो उन्होंने अपना 50 किया। उसके बाद उनको ये चाहिए था इस इनिंग्स को और लंबा करते, 50 को 100 में कन्वर्ट करते। इसमें पाकिस्तान का भी फायदा था, उनका भी फायदा था कि उनकी फॉर्म वापस आती। ये नहीं कि वो 90 बॉल खेल गए, सिर्फ 50 या 64 रन करके वो आउट होके चले गए। उनका काम ये बनता था कि एज ए सीनियर प्लेयर जो भी नया प्लेयर आता उसको अपने साथ खिलाते, उसको बताते कि विकेट क्या बिहेव कर रहा है। जिस तरह सलमान आए हैं, उन्होंने आते ही डोमिनेट किया न्यूजीलैंड के बॉलरों को, तो उसमें वो कामयाब हुए हैं। उसके बाद तैयब ताहिर आए हैं, उन्होंने पहली दूसरी बॉल पे हिट मारने की कोशिश की, आउट हो गए। उसके बाद आप ये कह लें कि खुशदिल शाह हैं, उसने आते अटैक किया न्यूजीलैंड के बॉलरों पे, वो उस पर कामयाब हुए। तो बाबर को ये चाहिए था कि इस सिचुएशन में अपने आप को अंदर रखता है एज ए सीनियर प्लेयर, इन लड़कों से वो परफॉर्मेंस लेता, इन लड़कों से वो हिटिंग करवाता, वो ज्यादा अच्छा होता। फिर उसके बाद अगर इन लड़कों से चांस अगर वो नहीं ले सकता था, तो थोड़ा सा कंट्रोल और अपने हाथ में करता कि अगर उसी बॉल को वो एक्स्ट्रा कवर मारने चले जाता, उससे पहले उसने एक चौका मार लिया हुआ था मिड विकेट पे, तो थोड़ा सा कैलकुलेट अगर बाबर करता तो ज्यादा अच्छा होता और बाबर लंबी इनिंग्स खेल सकता था, पाकिस्तान की जीत में उसका एक अहम रोल हो सकता था। उसके बाद जब पाकिस्तान के ऊपर से आउट हो गए, नीचे हमारे बॉलर रह गए थे, बॉलरों ने भी आके हिटिंग की, बॉलरों ने भी थोड़ा सा स्कोर किया, खुशदिल का साथ दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे बैटिंग यूनिट में इतना इतना वो यूनिटी नहीं नजर आई कि हम ये मैच जीत सकते हैं। उन्होंने 320 का टारगेट देखा तो वो थोड़ा सा डेड हो गए थे, ऊपर से हमारे 2 आउट हो गए थे। हमें चाहिए था कि कुछ भी होता हमें अपनी कंडीशन में ये स्कोर चेस करना चाहिए था, जो कि आपको पता है कि इतना स्कोर होना नहीं था। जैसे मैंने पहले बोला कि कैचेस विन मैचेस, अगर उनके कैचेस पकड़े होते तो आई गेस 250 भी ना होता। हर प्लेयर को चाहिए कि उसको जिस चीज की जरूरत है उस चीज पे वो काम करे, चाहे उसको बैटिंग की जरूरत है, चाहे उसको फील्डिंग की जरूरत है, चाहे उसको बॉलिंग की जरूरत है, वो अपना एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट अपने हर कोच को बोले, कोचिंग स्टाफ को बोले मुझे ये हेल्प की जरूरत है, आप मेरे साथ आए, जैसे हम लोग भी करते थे। हमारे साथ कोचिंग स्टाफ इतना नहीं होता था हमारे टाइम पे, लेकिन हम एक्स्ट्रा काम करते थे। मैं एक्स्ट्रा काम करता था फील्डिंग पे, वो तो मैं करता ही करता था, लेकिन मैं अपना 10 मिनट जरूर देता था अपनी फील्डिंग को। जैसे मैं लाइटों में जाके अपनी कैचिंग करता था, बाउंड्रीज के कैचेस करता था मैं अपने, तो वो मैंने एक आप कह सकते हैं मोमेंटम बनाया हुआ था कि यार मैंने अगर बाउंड्रीज पे फील्डिंग करनी है तो मैंने किस तरीके से फील्डिंग करनी है, उस तरह की मैं प्रैक्टिस करता था। कि हम पहला मैच हारने के बाद प्रेशर में आ चुके हुए हैं और उसके बाद हमारा मैच इंडिया के साथ है और इंडिया से जीतना इतना आसान नहीं होगा। इंडिया ने भी ये मैच देखा होगा, उनको भी पता होगा कि पाकिस्तान के वीक पॉइंट कौन से हैं, पाकिस्तान के बॉलिंग के वीक पॉइंट कौन से हैं और बैटिंग के वीक पॉइंट कौन से हैं, और पूरा वो वर्कआउट करके आए होंगे पाकिस्तान टीम पे।
और पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर वो इंडिया से मैच जीतेंगे दुबई में तो बहुत बड़ी जीत होगी। किसी भी टीम के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि वो कोई भी अगर एक मैच हारेंगे तो वो रन रेट पे आएगी बात, और रन रेट पाकिस्तान का इतना अच्छा, अल्लाह करे एज ए पाकिस्तानी मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान टीम का रन रेट इतना अच्छा हो कि पाकिस्तान अगले राउंड में चला जाए। लेकिन आज के मैच की जो हार है वो 60 रन की हुई है, तो 60 रन की एवरेज आपको पता है रन रेट वो बहुत टीम को नीचे लेके जाता है। जैसा कि हमने बोला था कि ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल आपको हल्का नहीं लेना चाहिए था। आप लोगों ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये किया वो किया, तो उस वक्त मैंने ये बोला था कि जो सीरीज होती है या ट्रायंगुलर सीरीज होती है, जो मैच होता है वो आपको देखना चाहिए। अगर आपको पता था एज ए प्रोफेशनल, एज ए कोचिंग स्टाफ, अगर आपके साथ इतने लोग हैं, उनको पता है कि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है, तो हमने ये ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल न्यूजीलैंड से हमने विन करना है हर सूरत में। उससे ये क्या होगा कि प्लेयरों में एक बूस्ट पैदा होगा और प्लेयरों में एक और यूनिटी पैदा होगी और दिल बड़ा होगा कि हमने लास्ट फाइनल भी न्यूजीलैंड को हराया हुआ है और न्यूजीलैंड भी प्रेशर में आता। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की टीम के जितना भी कोचिंग स्टाफ है उनको ये सोचना चाहिए कि किस प्लेयर से क्या काम लेना है और उसको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। और बाहर बैठ के मैच देखना एज ए फैन, एज ए क्रिकेटर बहुत बुरा लगता है कि मैच हार जाना, पहला ही टूर्नामेंट का बड़ा मैच हो। मेरी तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हो गया उसको भूल जाएं। अगला मैच हमारा इंडिया के साथ है। टीम को सपोर्ट करें, बाबर को सपोर्ट करें, कप्तान को सपोर्ट करें, हमारी जो प्लेइंग 11 उस दिन खेलेगी उन सबको सपोर्ट करें। बल्कि जितनी भी टीम है हमारी 15 लोगों की, उसको सपोर्ट करें, कोचिंग स्टाफ को सपोर्ट करें कि वो इंडिया का मैच विन करें, आगे जितने भी मैचेस हैं वो विन करें और अपनी एवरेज सेट करें और पाकिस्तान अगले राउंड में जा सके। मेरी प्लेयर से ये रिक्वेस्ट है कि वो जितनी गलतियां हो गई, मूव ऑन करें। आगे जितने भी मैचेस पड़े हैं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आए, गलतियों से सीखें, दोबारा ये गलतियां ना करें, तो टीम में एक यूनिटी पैदा होगी, टीम एक कामयाबी की तरफ जाएगी। एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान प्लेयर, मेरी बेस्ट विशेष सब प्लेयरों के साथ है। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।